नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। गुंगलई कन्या छात्रावास की छात्राओं और अभिभावकों ने घेरा कलेक्ट्रेट। 5 दिनों बाद भी जांच पूरी नहीं। छात्राओं ने फिर बताई प्राचार्य की अश्लील हरकत की शिकायत। तथ्य के आधार पर की जाएगी कार्यवाही। प्राचार्य अवकाश लेकर अभिभावकों को रुपये का लालच देकर कर रही है ब्लैकमेल। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में गूंजे शिव के जयकारे। शंकर घाट महामृत्युंजय घाट में शिव भक्तों ने किया पूजन। शिव साई मंदिर में कांवड़ियों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने किया इतवारी मंडी का निरीक्षण। गंदगी देख मौके पर ही कार्यवाही। हटवाई गंदगी, कहा खाली स्थान पर बनेगी पार्किंग। गुंगलई कन्या परिसर में अध्ययनरत छात्राओं को कम मात्रा में अपौष्टिक भोजन देने, छात्रावास की सफाई, दूषित पानी और सबसे प्रमुख प्राचार्य वाई के डोंगरे के छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने के मामले में छात्राओं के प्रदर्शन में कार्यवाही के आश्वासन के बाद 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज छात्रावास की छात्राओं और अभिभावकों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मामले में शीघ्र और ठोस कार्यवाही किए जाने की मांग की। ज्ञात हो कि प्राचार्य की अश्लील हरकत और अव्यवस्थाओं से परेशान छात्राओं ने 20 जुलाई को प्रदर्शन किया था, जिसकी जानकारी के बाद पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्राओं को आश्वस्त किया था कि मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं इसी मामले की जानकारी के बाद आयुष मंत्री स्वयं अपनी विधानसभा अंतर्गत आने वाले गुंगलई छात्रावास पहुंचे थे, जहां भी उन्होंने छात्राओं द्वारा प्राचार्य की अश्लील हरकत के बारे में पता चला था। लेकिन उनके निर्देश के बाद भी कार्यवाही की कच्छप गति से चलने से परिसर में निवासरत छात्राओं और अभिभावकों में आक्रोश है। जो आक्रोश 25 जुलाई को कलेक्ट्रेट कार्यालय में देखा गया, जहां छात्राओं और अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट को घेरकर अपना आक्रोश जाहिर किया। कन्या छात्रावास की सीनियर छात्रा तमन्ना अर्जुनवार की माने तो 20 जुलाई में प्रदर्शन के बाद केवल और केवल भोजन की व्यवस्था सुधरी है, जबकि इस दौरान परिसर में अध्ययन के लिए निवासरत 50 से 60 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी है, जिन्हें दिन तो दिन और रात तो रात में हमने एम्बुलेंस बुलाकर भर्ती कराया है, लेकिन कोई छात्राओं का हाल जानने नहीं आया। अब तक छात्राएं प्राचार्य की अश्लील हरकत पर मौन थी, चूंकि उन्हें सीनियर के संपर्क में नहीं आने दिया जाता था। लेकिन जब वह हमारे संपर्क में आई तो उन्होंने अपने साथ प्राचार्य द्वारा की जाने वाली हरकतों को बयां किया है, जिसकी महिला थाने में शिकायत और बयान के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सुनसान क्षेत्र में छात्राओं का छात्रावास है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। कलेक्टर की ओर कई गार्ड घूमते रहते हैं, लेकिन वह बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं है। आज 5 दिन बीतने आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। न ही छात्रावास में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कोई कैंप लगाया गया, जिससे छात्राएं नाराज हैं। दूसरी ओर प्राचार्य छुट्टी लेकर छात्राओं के घर घर जाकर अभिभावकों को पैसे का लालच देकर प्रलोभित और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि छात्रावास की व्यवस्था में सुधार किया जाए और प्राचार्य के खिलाफ आपराधिक एवं विभागीय कार्यवाही की जाए। नहीं किया गया, बस खाने पीने में बस सुधार आया है, बाकी किसी चीज़ में सुधार नहीं आया। यहाँ तक कि हम लोग को कुछ दिनों से आंदोलन जब से चल रहा है, उसके कुछ दिनों से बच्चों को बीमार हो रहे बच्चे, तो उनको हम लोग को लेकर आना पड़ रहा है। हम लोग 12:30 बजे 1 बजे से रात में कभी भी एम्बुलेंस आती है, हम लोग को लेकर जाना पड़ रहा है। वहाँ कोई वार्डन भी नहीं है, जिसकी कि हम सीनियर लोग को जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा है। लगभग कितने बच्चे अभी तक बीमार हो चुके हैं? फिर भी यहाँ पे 50-60 बच्चे बीमार अभी तक हो चुके हैं और एडमिट हो चुके हैं। किस लिए आए वापस कलेक्ट्रेट किस लिए आए? हम लोग कलेक्टर इसलिए आए हैं यहाँ पे ऑफिस, ताकि हम लोग की अभी तक के समस्या में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो बच्चों के साथ में हुआ है उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो बच्चों ने बयान दिए थे, तो जो प्रिंसिपल सर है उनने 3 दिन की छुट्टी मांगे थे, तो 3 दिन की छुट्टी में वो बच्चों के घर में जा रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अपना बयान वापस लो। अभिभावक पंचेरा निवासी मनोहर पंद्रे ने बताया कि उनकी बेटी 8वीं कक्षा में यहाँ रहकर अध्ययन कर रही है, जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद भी उन्हें नहीं बताया गया। जब वह गंभीर होने लगी तो चपरासी का फ़ोन उन्हें आया। जब वह शाम को छात्रावास पहुंचे तो वहां से बच्ची को दूसरे दिन सुबह ले जाने की बात कही गई। जब वह दूसरे दिन बच्ची को लेकर पहुंचे तो पता चला कि उसकी तबीयत छात्रावास में दूषित पानी पीने से खराब हुई है। छात्रावास की पानी की टंकी को कभी साफ नहीं किया जाता और छात्राओं को दूषित पानी पिलाया जाकर उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है।
8वीं क्लास में है जी। और मुझे जब मेरी बेटी 3-4 दिन तक बीमार थी तो मुझे कभी फ़ोन करके नहीं बताया गया। जब ज़्यादा बेहोश हो गई, सीरियस हो गई, उस समय आके चपरासी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी बीमार हो गई। तो मैं जब आया वहाँ ले शाम के वक्त, तो प्रिंसिपल कहते कि फ़ोन से आपकी बेटी को छुट्टी नहीं देंगे, आपको शाम को दूसरे दिन आना होगा। जब मैं दूसरे दिन आया तो फिर बेटी को वहाँ लेके गया, हॉस्पिटल खुद लेके गया और एडमिट किया। 3 दिन तक की मेरी बेटी एडमिट थी और उसको अभी कुछ आराम मिला हुआ है। उसको अभी निमोनिया की शिकायत हो गई थी। जब बेटी से पूछा कि बेटी ऐसा क्यों हुआ, तो बेटी ने बताया कि वहाँ जो पानी आता है पीने का, वो पूरा गंदा पानी आता है। टंकी को कई दिनों से, कई महीनों से साफ़ नहीं किया गया, कई महीनों से साफ़ नहीं किया गया है और काफ़ी गंदगी रहता है। खाने की समस्या को लेकर के क्या कुछ बताया? वहाँ की जो है खाना परोसती है, वो कहती है कि पेट भर खाना भी नहीं दे रही है और बोलती है कि तुम्हारे बाप का घर है क्या, या तुमको पेट भर खाना मिलेगा। इस तरह का व्यवहार और बातचीत करती है। कौन सी क्लास में आपकी बेटी? 8वीं क्लास में सर। आप अपना नाम फिर से बताएं। मेरा नाम मनोहर पंद्रे है। आदिवासी अंचल कुमादेही सरेखा से पहुंची अभिभावक मां लक्ष्मी उइके ने बताया कि प्राचार्य बच्चों के बीमार होने पर छुट्टी नहीं देते हैं। बीमार होने पर पूछते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ऐसा किसी प्राचार्य का कहाँ दर्द होना है पूछना बताता है कि प्राचार्य कितने अश्लील हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही में देरी किया जाना शासन और प्रशासन द्वारा बचाने की ओर इंगित करता है, जो सहन नहीं किया जाएगा। मामला है जो कलेक्टेड आए हैं आप लोग? हाँ जी, वो हमारी बच्ची के साथ भी गलत हरकत करते हैं। यानी कहाँ कुछ भी, यानी छुट्टी लेने जाते हैं, सर अच्छा नहीं लग रहा है, हम घर जाएंगे। तो क्यों जा रहे हो, पेट दर्द दे रहा है, तो कहाँ दर्द दे रहा है, दिखाओ। ऐसे थोड़ी होता है कि दिखाओ करके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी गलत नजरिए से थोड़ा ना देखते हैं। कौन सी क्लास में है आपकी बच्ची? 10वीं में है। ये बच्चे आए थे, शिकायत करवाए हैं। हाँ, तो क्या कार्रवाई हुई इसमें कुछ पता है आपको? नहीं पता। कल फोन लगाए थे मैडम ने, आप आइए आज करके, तो हम आए। कल फोन लगाए थे। हाँ। छात्रावास प्रबंधन और साफ सफाई को लेकर छात्राएं शिकायत करने आई थी, जिसमें विवेचना जारी है। विवेचना उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सर, गुंगली छात्रावास का कुछ मामला सामने आया, कुछ लड़कियां आपसे मिलने आई थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, बच्चों को छात्रावास का जो प्रशासन है उसको लेकर के शिकायतें थी, प्रिंसिपल को लेकर शिकायतें थी, साफ सफाई को लेकर शिकायतें थी, साथ ही साथ खाने को लेकर शिकायतें थी। और ये बच्चे आज दोबारा आए हैं। पिछली बार इनकी जो शिकायतें थी उस पर हमने जांच समिति गठन किया था। जांच समिति की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, विवेचना में। सर, कुछ निर्देश जारी किए आपने, कुछ नए टीचर्स वहाँ जा रहे हैं, प्रिंसिपल वहाँ जा रहा है, क्या है? देखिए, अभी जब तक जांच नहीं होती मुझे प्रिंसिपल को अटैच करना पड़ेगा, इसलिए उनका अटैचमेंट हम लोग कर रहे हैं। जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आए उसके बाद उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना, आराधना एवं उपासना को यदि सच्चे मन से किया जाए तो भगवान शिव अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कहा गया है कि सावन मास में भगवान शिव का पूजन अत्यंत ही फलदायी और लाभदायक होता है। सावन मास में प्रतिवर्ष बालाघाट मुख्यालय के अलग अलग शिवालयों में शिव भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव का पूजन करने पहुंचते हैं। खासकर सावन सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने लगी रहती है। इसी कड़ी में नगर के सिद्धपीठ स्थल शंकर घाट, महामृत्युंजय घाट, शिव साई मंदिर, शिव मंदिर नर्मदा नगर सहित अन्य शिवालयों में सावन के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर शिव का अभिषेक किया और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। नगर के सिद्धपीठ स्थल शंकर घाट में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र से पहुंचे शिव भक्तों ने सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया और भगवान से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। इसी तरह शिव साई मंदिर से परंपरानुसार प्रत्येक सोमवार को कांवड़ियों ने मां वैनगंगा के पावन जल को लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं महामृत्युंजय घाट और नर्मदा नगर स्थित शिव मंदिर में सुबह से ही शिव पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ आज सावन सोमवार दूसरा सोमवार है भोले बाबा का, इसके लिए आज यहाँ बहुत ज़्यादा विशेष पूजा करने लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा विशेष रूप में यहाँ भीड़ भी उत्पन्न होती है। क्या मान्यता है इस मंदिर की, कितना वर्ष पुराना ये मंदिर है? यह मंदिर सावन भर विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। हाँ। क्या क्या विभिन्न आयोजन यहाँ पर होते हैं? यहाँ पे ऐसा है कि अभी जिसको भंडारा कराना है, कोई अभिषेक करना चाहता है, उसके लिए वो आकर अभिषेक कर सकता है। और आखिरी दिन यहाँ भंडारा होता है
आखिरी सोमवार में विशेष रूप से भंडारा कराया जाता है। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं? यहाँ पे ऐसा है कि बहुत दूर दूर से आते हैं कई लोग। ऐसा है लांजी गिरनापुर वाले भी यहाँ आते अपने शंकर घाट में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। इधर से महाराष्ट्र के इधर हैं, सब लोग बाहर से आए हैं। आज के दिन सोमवार के दिन ज़्यादातर भीड़ आती है और सब बाहर के आते हैं लोग दर्शन करने के लिए। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने 25 जुलाई को इतवारी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान वे उस स्थान पर भी पहुंचे जहां सबसे ज्यादा गंदगी जमा रहती है और दिन भर आने वाली दुर्गंध से ग्राहक, दुकानदार और रहवासियों का जीना मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद ऐसी गंदगी के बीच खड़े होकर आयोग अध्यक्ष ने गंदगी को हटवाया। नगर पालिका के कर्मचारियों को हिदायत भी दी। इतवारी मंडी के निरीक्षण के दौरान पहुंचे आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि इतवारी मंडी में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए और इसे सुव्यवस्थित करने के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है और करीब 1 एकड़ खाली जगह पर पार्किंग बनाई जाएगी जहां समस्त वाहन खड़े होकर यहां पर सब्जी को उतारा जाएगा, जिससे न तो गंदगी होगी और न ही मजदूरों को अधिक परेशान होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये कार्य करीब 5 करोड़ की लागत से पूर्ण हो पाएगा। इसके साथ ही पूरे मंडी परिसर में जहां पर भी मिट्टी है वहां सीमेंटीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे गंदगी की कोई गुंजाइश ही ना बचे और इतवारी मंडी बेहतर मंडी बन सकेगी। हम लोग इस समय में थोक मंडी जो हमारे बालाघाट की है, थोक सब्जी मंडी के सामने है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मंडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल विशेषतौर से सब्जियों के साथ डंठल, उनके छिलके और अन्य चीज़ें आती हैं, उसको रोज़ यहाँ पे डंप कर दिया जाता है और दिन भर यहाँ घूमने वाले आवारा पशु उन सब्जियों को, वेस्टेज सब्जियों को खाते हैं। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी तक मैंने देखा कि नगर पालिका परिषद और स्थानों का भी कचरा को यहाँ पे ला कर डालती है और जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी दुर्गंध है। हमने कहा था कि जैसे ही हमारे पार्षद बनेंगे विशेष तौर से इस वार्डों की हम चिंता करेंगे। हमारे पास इस वार्ड की पार्षद हमारी संगीता खापा यहाँ हैं और रैना जो हमारी इस वार्ड नंबर 6 से पार्षद हैं खुराना जी तथा हमारे सारे साथी लोग हैं, नगर पालिका के कर्मचारियों का स्टाफ है। आज इस गंदगी का स्थायी समाधान करने का हमने संकल्प लिया है। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 29 की पार्षद संगीता थापा, वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद रैना सुराना, सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष राकेश सेवईवार, महेंद्र सुराना सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। विपणन कार्यालय की देरी से पूरे जिले की मंडियों में कार्यरत कर्मचारियों को 7 महीनों से वेतन की लाले पड़ी हैं। आलम यह है कि अब कर्मचारियों को कर्ज पर जीवन गुजारना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। एक जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2019, 2020, 2020, 2021 तथा रबी विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं के उपार्जन का मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क का 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि विपणन कार्यालय पर बकाया है, जिसके लिए मंडी कर्मचारियों द्वारा एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई पत्र लिखे जा चुके हैं। बावजूद इसके आज तक मंडी को मंडी शुल्क की राशि 13 करोड़ 42,55,718 रुपये एवं निराश्रित शुल्क 1 करोड़ 92,25,593 रुपये की राशि अब तक अप्राप्त है। यह राशि जिले की बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, खैरलांजी, मोहगांव एवं परसवाड़ा मंडी की है, जिसके कर्मचारियों को राशि नहीं मिलने से 7 महीनों से वेतन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पूर्व में कई बार दिए गए राशि मांग पत्र के बावजूद एक बार फिर मंडी कर्मचारियों ने जिला विपणन अधिकारी को स्मरण राशि मांग पत्र सौंपा और मंडी एवं निराश्रित शुल्क की बकाया राशि दिलाए जाने की मांग की। हालांकि इस बार भी उन्हें मिला आश्वासन ठोस नजर नहीं आ रहा है, जिससे आगामी समय में मंडी कर्मचारी अपने वेतन के लिए बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। वारासिवनी मंडी कर्मचारी गणेश प्रसाद बाजन घाटी की माने तो 7 महीनों से मंडी कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से मंडी कर्मचारी अपना जीवन गुजार रहे होंगे।
उन्होंने कहा कि आगामी समय में त्यौहार है, ऐसे में यदि विपणन कार्यालय से बकाया राशि मंडी को मिल जाती है तो उस राशि से मंडी कर्मचारियों का बकाया वेतन पूरा हो जाएगा और कर्मचारी भी अपना त्यौहार खुशी से मना सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक महीना किसी अधिकारी या कर्मचारी को वेतन रुक जाए तो उसे कैसी परेशानी उठानी पड़ती है, वैसी ही परेशानी हमें भी उठानी पड़ रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपणन अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि राशि का मिलान कर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी भेजकर राशि दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि उपज मंडी वाराणसी 4 ग्रेड 3 बताएंगे आज यहाँ ज्ञापन सौंपने पहुँचे थे, क्या विषय को लेकर? यहाँ जिला विपणन अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपने इसलिए आए थे कि हमारा जो समर्थन मूल्य से धान खरीदी का जो बकाया मंडी शुल्क बचा हुआ था उसको हम प्राप्त करने के लिए आए थे। तो वो अगर वो हमको राशि प्राप्त हो जाती है तो हमारे जो कृषि उपज मंडी वाराणसी में 6 माह का वेतन पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उससे हमको कम से कम वेतन भुगतान हो जाता तो उससे हमको आने वाले जो त्यौहार हैं उसमें राहत मिल जाती है। कितनी राशि अटकी हुई है? ये राशि अभी हमने स्टेटमेंट दी है। कितनी राशि? 13 करोड़। ये अभी हमने उनको लेटर दिया है कि हम, तो उन्होंने जिला विपणन अधिकारी ने ये बोला है ये हम आपको ये लेटर हम मिलान करके हम उच्च अधिकारी भोपाल को भेज देंगे, वहाँ से जैसे ही आवंटन आ जाता है हम आपको भुगतान कर देंगे। तो हमारा यही कहना था कि जल्दी से जल्दी अगर उस राशि का भुगतान हमको प्राप्त हो जाता तो हमारे जो 6 माह और ये 7वां महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस राशि से हमको काफ़ी अगर भुगतान हो जाती है 4-5 महीने की तो हमको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। मंडी कर्मचारी भुवनेश्वर तुरकर ने बताया कि खरीफ और रबी में उपार्जित किए गए धान और गेहूं का बकाया मंडी और निराश्रित शुल्क पूरे जिले का लगभग 14 करोड़ से ज्यादा है। यदि वह राशि मंडी को मिल जाती है तो कर्मचारियों का वेतन समस्या हल हो सकती है और यह राशि मंडी की है जिसे बार बार निवेदन करने के बाद भी प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को वेतन में परेशानी हो रही है और कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस बार भी राशि नहीं मिलती है तो वह अगला कदम उठाएंगे। तो वेतन सभी मंडियों को नियमित प्राप्त। अगर नहीं मिलती अभी भी अगर राशि आप लोगों को तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि हम अभी मांग किए हैं और इसके बाद आगामी और पत्र देकर तथा वरिष्ठालय को पत्र लिखा जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी हुए मुस्लिम बाहुल्य वार्ड 3, 10 एवं 9 के पार्षदों के साथ समाज ने एक खुली परिचर्चा का आयोजन किया। साथ ही उसके माध्यम से ये पहल भी की गई है कि प्रति 3 माह में एक बैठक होगी और इस कालावधि में तय किए गए निर्माण कार्यों को लेकर पार्षदों की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। संभवतः इस निकाय चुनाव के बाद यह पहला अवसर है जब किसी समाज ने अपने निर्वाचित पार्षदों के बीच ऐसा प्रस्ताव रखा है और पार्षदों ने भी वार्डवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। अंजुमन शादी हॉल में 24 जुलाई की दोपहर आयोजित परिचर्चा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही, जिसमें सर्वप्रथम नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी गई, जिसमें वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद आमराह शोबू खान, वार्ड नंबर 9 से शफकत खान, वार्ड नंबर 10 से नरगीस शम्मी खान का समाजजनों ने उत्साह बढ़ाते हुए उनका सत्कार किया। इसके उपरांत समाज के वरिष्ठ जनों ने अपनी बातें रखी और वार्डों की समस्याओं की ओर इन पार्षदों का ध्यान आकर्षण कराते हुए इसे दूर करना बड़ी चुनौती बताया, जिसके लिए सांसद, विधायक एवं परिषद अध्यक्ष चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो उनके माध्यम से हल किए जाने पुरजोर प्रयास होने की अपेक्षा जताई गई। परिचर्चा में जलभराव, नाली निर्माण, सड़क निर्माण के अलावा नियमित सफाई व्यवस्था सहित अन्य कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध रहने के लिए वार्डवासियों ने पार्षदों से तत्पर रहने की उम्मीद की। इस मौके पर मंच से अपने अनुभव को साझा करते हुए पूर्व पार्षद शफकत खान ने निर्वाचित पार्षदों को सीख देते हुए कहा कि पार्षद के तौर पर कभी किसी से तुरंत ही वादा करना ठीक नहीं है। पहले आप प्रयास करें, क्योंकि परिषद का कामकाज ऐसा है कि कई कार्यों को स्वीकृति मिलने के लिए लंबा समय लग जाता है। तब तक वार्डवासी ये सोचते हैं कि हमारे पार्षद ने कहा लेकिन कुछ नहीं किया। इसलिए तुरंत ही कोई वादा न करें, बल्कि उस कार्य में जुटे रहें और वक्त ज़रूर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्षद चुनकर आए हैं वे नए हैं, अनुभव नहीं हैं और जब भी किसी भी तरह की दिक्कत उन्हें होगी तो वे उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। विजुअल। इस मौके पर रतन बीरिया, रशीद खान, अंसार अहमद खान, रसिक हसन, रशीद जमा, दीपक मोंगरे, अब्दुल खालिक कुरैशी, शहबाज खान, कादिर शेख ने भी पार्षदों को बधाई देते हुए उद्बोधन दिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से वार्ड क्रमांक 3 के रियाजुद्दीन, हुसैन भाई, राशिद जमा, शफदर अली, रशीद खान, रसिक हसन, अजहर अली, अकील खान,
अलीम खान, मीर लियाक अली, छोटे उर्फ रफ़ीक खान, कलाम कुरैशी, इकबाल मंसूरी, रमज़ान खान, मुबीन खान, निसार अली, शहनाज अंजुम, ज़बीन ज़फ़र, सईदा खान, दिलावर खान एवं वार्ड क्रमांक 9 एवं 10 से वज़ीर खान, अशफाक खान, अज्जू खान, नफीज़ एकता डीजल्स, हमीद खान, रमजान खान, मकसूद मदीना किराना, करीम भाई, जाहिद भाई उर्फ गुल्लू, शमीम भाई, इरफान भाई, एहफाज भाई, रतन बीरिया, दीपक मोंगरे, अनिल हटेले सहित अन्य मौजूद रहे। बैठक के उपरांत पूर्व पार्षद शफकत खान ने बताया कि जो पहल की है वह सराहनीय है। जनप्रतिनिधियों और वार्ड की जनता के बीच संवाद होना ज़रूरी है ताकि वे अपनी समस्याओं को खोलकर पार्षदों के बीच रख सकें और उसका समाधान निकालने के लिए पार्षदों की तत्परता बनी रहे। दोनों प्रथम बार के पार्षद हैं, नए हैं और सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों ने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखे थे, उसमें मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला तो मैंने अपना अनुभव उनके साथ साझा किया। क्या बातें आपने बताई, क्या करना, कैसे काम होगा? नगर पालिका की कार्यप्रणाली किस तरीके से काम करना चाहिए, जनता के पक्ष में किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे आप जनता को संतुष्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें उनके सामने रखी गई। एक बात ये है कि तीनों वार्डों में जल भराव की स्थिति, उसको लेकर क्या सुझाव आपके द्वारा? देखिए, ये पार्षदों का इस्तकबाली प्रोग्राम था। ये जो जल भराव का प्रोग्राम है जो इन वार्डों में है, ये निचले वार्ड कहलाते हैं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। चुनाव के दौरान सारी वाही होती है, सारी बातें होती है। विधानसभा से लेके लोकसभा तक बड़े बड़े चुनाव होते हैं। उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बात नहीं आती, उसको उनके दिमाग तक पहुंचाने के लिए ये इस तरीके से एक प्रोग्राम रखा गया वार्डवासियों का, ताकि ये प्रोग्राम होने के पश्चात उन लोगों के कानों तक ये बात पहुंचे। वर्तमान जो नगर पालिका परिषद बैठती है उसको वो संज्ञान में रखे और जिला प्रशासन जो पूरे ज़िले का मालिक है वो इस ओर ध्यान दे कि भविष्य में वहाँ स्थितियाँ खराब ना हों। बैठक को लेकर अंजुमन इस्लामिया कमेटी पूर्व सदर कादर रज़ा ने बताया कि पार्षदों को बधाई देने के साथ ही वार्ड के विकास कार्यों एवं समस्याओं को लेकर उनकी जवाबदेही पर भी चर्चा हुई है और ऐसी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक 3 महीने में इस बैठक का आयोजन हो और अधूरे तथा ज़रूरी विकास कार्यों पर एक सार्थक मंथन किया जाए। 3 और 10 के जो नए पार्षद बने हैं उनका इस्तकबालिया और जो वार्ड वासियों ने इनको अपने वोटों से पार्षद बनाया है उसकी शुक्रगुजारी का प्रोग्राम था। उसके साथ हमारी कौम की जनाब शफकत खान साहब जो पार्षद बने उनका एक इस्तकबालिया प्रोग्राम था। कई तरह की बातें भी आई जल भराव से लेकर, कैसे रूपरेखा बनाई जा रही है वार्ड विकास के लिए? जी, ये वार्ड नंबर 3 और 10 में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की। पूरे आप देखेंगे वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 7, इधर का पूरा पानी ये वार्ड नंबर 10 और 3 में ही उतरता है, जो जाके वार्ड नंबर 4 में भी जमा होता है और किनारे से लग के रेलवे लाइन है। ये जल भराव की समस्या ऐसी है कि अगर आधा घंटा पानी गिर गया तो घुटने भर पानी लोगों के रोडों में सामने खड़ा हो जाता है। इससे निदान के लिए सब ने बैठ के एक रूपरेखा बनाई है कि ये ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है इसको हल करने के लिए उच्च अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसको कंप्लीट किया जाए।